ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप मंगत गुरुमुख साधु आया धर नारायण का रूप। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सभी संत स्वरूप मंगत गुरुमुख साधु आया धर नारायण का रूप। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, ये जंगल फैला में जब महाराज जी एकांतवास कर रहे थे, एकांतवास के पश्चात वहां पर सत्संग हुआ। जो महाराज जी का सतुपदेश है वो आपके सन्मुख रखते हैं। महाराज जी कहने लगे, प्रभु प्रेमियों, आप लोग इतना कष्ट करके इस कठिन जगह पधारे हैं, जिस जगह एक नाजुक अंदाज आदमी का पहुंचना मुश्किल है। यह आपने अपनी सच्ची श्रद्धा का सबूत दिया है। ऐसी जगह में हाजिर होकर जो विचार हासिल किया है उसको अच्छी तरह से चित्त में बार बार विचारने से जिंदगी के असली मकसद का पता लगता है। तो प्रभु प्रेमियों, ये जो जंगल फैला, डाक बंगला और आसपास का जो विवरण है, वहाँ बहुत ही कठिन जो है यात्रा थी। पर फिर भी वहाँ प्रेमी जो है, क्योंकि जब तक गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इंसान को सब कुछ दूर लगता है। आज शहरों में जहाँ भी हमारी सत्संग शालाएं हैं, अगर वास्तव में देखा जाए, हर इंसान के पास अपना साधन है, मगर कमी किस चीज की है? श्रद्धा की, विश्वास की। नजदीक होते हुए भी आश्रम हम घर में आलसी बनकर पड़े रहते हैं, कभी भी गुरु दरबार में पहुंचने की जो है कोशिश नहीं करते। उसका पीछे यही रिजल्ट निकलता है कि हमारा कितना गुरु के प्रति श्रद्धा है, कितना हमारा विश्वास है। महाराज जी कहते हैं, उसको अच्छी तरह से चित्त में बार बार विचारने से जिंदगी का असली मकसद पता लगता है। एक ईश्वर विश्वास ही सर्व सुख देने वाला है, क्योंकि जब तक गुरु के प्रति सच्चा विश्वास नहीं होगा, ईश्वर प्रायणता नहीं होगी, गुरु प्रायणता नहीं होगी, तब तक महाराज जी कहते हैं कि जो सुख जो मिलना है वो नहीं मिल पाता है। वो तभी मिलेगा, तभी चित्त में ठंडक आएगी। एक ईश्वर विश्वास ही सर्व सुख देने वाला है, यानी गमी में खुशी को प्राप्त होना, कठिन में सहज भाव का ही हो जाना, नाउमीदी में पूर्व उम्मीदी प्राप्त होनी, और संसार की विचलित हालत में विनाश का निश्चय होना, एक प्रभु विश्वास से ही प्राप्त होता है। एक प्रभु विश्वास ही सब सिद्धि के देने वाला है, और यही करामात सत्पुरुषों की है। सब संसार का विस्तार एक प्रभु शक्ति के आधार पर ही है। इसलिए जिसने एक प्रभु विश्वास प्राप्त किया है वह ही सर्वाजीत पुरुष है। तो जिस हम भवसागर में आए हैं, यहाँ से अगर हम जीत प्राप्त करके जाना चाहते हैं, तो सतगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई जब तक ईश्वर विश्वास हमारे अंदर नहीं आता है, श्रद्धा हमारे अंदर नहीं आती है, प्रेम हमारे अंदर नहीं आता है, तो बात नहीं बनती है। बस कमी है तो हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, गुरु के प्रति विश्वास की कमी है। अगर गुरु का पूर्ण विश्वास हो तो आप देखें कि जो अनजान लोग हैं
वो कहाँ कहाँ कितने कितनी ऊंची पहाड़ियों पर जो मंदिर बने हैं वहां पहुंच जाते हैं, कि उनका विश्वास है कि वहां भगवान हैं। अब इसी चीज की हमारे अंदर फिर वही बात आती है कि हम समझते ही नहीं है कि गुरु जो है हमारे सर्वत्र हर जगह हैं। तो कम से कम जो गुरु महाराज जी ने जो आश्रम बनाए हुए हैं वहां तो हम जरूर जाएं। आज हमारे आश्रम इतने हैं कि सारे खाली पड़े हुए हैं। क्यों खाली पड़े हुए हैं? क्योंकि हम सत मार्ग से पतित हैं, सत मार्ग की ओर चलना नहीं चाहते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, गुरु के प्रति विश्वास नहीं है। जो गुरु कह रहे हैं कि भाई एकांत में रहो, 50 साल के बाद एकांत में जितना से जितना समय व्यतीत करो कर सकते हो। तो जब गुरु के ऊपर विश्वास होगा, गुरु की बात पे ऊपर विश्वास होगा, तभी हम वहां जो ठहर पाएंगे। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं, प्रेमी जी, किसी को अपनी चतुराई पर विश्वास है, किसी को अपनी प्रभुता पर विश्वास है, किसी को अपनी शारीरिक शक्ति पर विश्वास है। इसलिए अपनी अपनी कल्पना के मुताबिक हर एक जीव कुछ ना कुछ भरोसा लिए हुए विचर रहा है। सत्पुरुषों के अंदर केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर बलि अवतार हुए, उनका जीवन उठाकर देखो, कितना प्रभु विश्वास उनके अंदर। पर हमें अपने शरीर के ऊपर बल है, बल के ऊपर जो है विश्वास है, प्रॉपर्टी के ऊपर विश्वास है, पैसे के ऊपर विश्वास है, यानी जो संसारी चीजें हैं उन्हीं के ऊपर हमें भरोसा है। मगर जो हमें संसार से, भाव सागर से उतारने वाला है प्रभु विश्वास, वो हमारे अंदर नहीं आता है। इसलिए बार बार जो है महाराज जी कहते थे कि भाई ईश्वर प्रार्थना क्यों बार बार होती है? इसलिए होती है कि भाई यही चीज मैं मांगू परमात्मा से कि मुझे अपनी श्रद्धा दो, अपना विश्वास दो, अपना सच्चा निश्चय दो। तो इस प्रकार से बारंबार जब प्रार्थना करेंगे तब जाकर ये जो हमारे अधूरे विश्वास है ये सारे जो है इससे निकल करके फिर जो है ईश्वर विश्वास की तरफ ये जाता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ही विश्वास है, जिसके बल से तमाम दुनिया उनके पीछे मारी मारी फिर रही है। अब महाराज जी जो ईश्वर विश्वासी, उनका जीवन देखो कि कहां कहां से दुनिया उनके पीछे जाती थी, वहां उठने का नाम नहीं लेती थी। कितनी दूर ये जो है जंगल फैला, कितना जबरदस्त वहां जगह थी जहां पहुंचना जो है कितना नामुमकिन होता था। पर कितना विश्वास जो होता था प्रेमियों को अपने महाराज जी के ऊपर, और वहां पर पहुंच जाते थे। जी जगह भी यह दृढ़ निश्चय वाला गुणी पुरुष विराजमान होता है, उस जगह 3 लोक की संपदा आकर चरण छूती है और चरण चूमती है। यह आदर्श एक परमेश्वर की शक्ति का सबूत है। ईश्वर के मन निर्भय और तृप्ति हो जाता है, यानी सर्वानंद को प्राप्त हो जाता है। यही निर्भय अवस्था हर एक जीव अंतर से चाहता है। इस वास्ते गहरी गौर करके विचार करें और एक ईश्वर विश्वास का प्रसाद फकीरों की संगत से करें। महाराज जी कहते हैं, अपने जितने भी ऋषि मुनि पीर पैगंबर है, कभी इनका जीवन उठा के देखा करो। जब उनके हम सत्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वास्तविक सच्चा विश्वास होता क्या है। सही विश्वास जो है तभी हमारे अंदर आएगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि फकीरों की संगत से हासिल करें, यही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला है। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपिणी अंधकार नाश नहीं होता है। क्योंकि इस जीव को जो रोग लगा हुआ है तृष्णा का, तो हमारा ही कहते हैं ये तृष्णा का जो रोग इसको लगा हुआ है, अगर इसको भी दूर करना चाहता है तो प्रभु विश्वास बहुत ही जरूरी है। इसलिए महाराज जी कहते हैं यही सर्व सिद्धि और सर्व शांति के देने वाला है। बगैर ईश्वर विश्वास के कभी भी तृष्णा रूपी अंधकार नाश नहीं होता। इस वास्ते मानुष जीवन की प्रभुता को विचार करके कर्म संग्राम से विजय हासिल करने की खातर एक प्रभु विश्वास होना चाहिए। यह ही निर्मल ज्ञान की सार है। ज्यो ज्यो प्रभु विश्वास प्राप्त होता है, त्यों त्यों अनात्म पदार्थों से उपरामता हासिल होती है। हमारे कहते हैं जैसे जैसे
प्रभु विश्वास इसके अंदर बढ़ता है। ये जो संसारी पदार्थ हैं जिनके ऊपर हमें भरोसा है, यकीन है, उधर से धीरे धीरे ये यकीन टूटना शुरू हो जाता है और कर्म फल द्वंद की आसक्ति से मुखलसी यानी मुक्ति मिलती है। केवल यही ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा को अनुभव करने का है जो अखंड शांति है। यह जो सार विचार है इसको निर्मल बुद्धि से धारण करके अपनी कल्याण करनी चाहिए। महाराज जी कहते हैं ये जो आज आपको जो प्रसाद दिया जा रहा है विश्वास रूपी, तो इसको बारंबार विचार करें और अपनी जो है बुद्धि है इसमें इसको धारण करें। अपनी बुद्धि को निर्मल करके अपने अंदर ये विश्वास धारण करें, तभी जो है आपका कल्याण होगा। इस संसार की यात्रा में परम फल प्राप्त करने की खातिर एक प्रभु विश्वासी होकर नित्य ही सत सिमरन में मन को लगाकर और शरीर से सब जीवों की सेवा की भावना को धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दूसरा यहाँ और महाराज जी कह रहे हैं कि जितना से जितना कोशिश हो ये जो आपका मन है इसको सत्सिमरन में लगाएं। इसलिए बार बार महाराज जी कहते थे प्रभु प्रेमियों अभ्यास करो अभ्यास करो। क्यों कहते थे? क्योंकि ये मन जो है ये बड़ा विकारी है, इसके अंदर बड़े बड़े विकार हैं, ये काफी धुंधला हुआ है, गंदा है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि मन को जो है अपने प्रभु सिमरन में लगाना है और ये जो तन परमात्मा ने हमें दिया हुआ है इसके द्वारा सब जीवों की सेवा करनी है, सच्ची भावना के साथ, निर्मल प्रीत के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। ऐसी साधना जब अंतःकरण में दृढ़ हो जाती है तब प्रेम अनुराग केवल परमेश्वर का चित्त में प्रकाश करता है। तब ही जाकर के महाराज जी कहते हैं प्रभु प्रेम प्रकट होता है और परमात्मा का जो है विश्वास हमारे अंदर आता है। कब? जब ये मन को हम सिमरन में लगाएंगे और शरीर को पर की सेवा में लगाएंगे, परोपकार के लिए लगाएंगे। ये जो हमें मानव जीवन इसीलिए मिला हुआ प्रभु प्रेमियों, कोई हमें खाने पीने परिवार बढ़ाने के लिए नहीं मिला, ये तो कितनी सदियां हो गई ये काम करने के लिए करते आए हैं और आज तक कुछ नहीं बना। आज प्रभु ने हमारे पर कृपा की है, हमें सच्चे सतगुरु प्राप्त हैं, अच्छी संगत प्राप्त है, सतग्रंथ हमारे पास है, मार्ग हमें आसानी से मिल रहा है। ये आज जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पिछले जमाने में 12-12 साल गुरुओं के पास पानी भरना होता था, सेवा करनी होती थी, तब भी ये ज्ञान इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता था। आज जो हमारे पास जो है ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये ईश्वर की कृपालता है कि हमें सतगुरु भी मिले हुए हैं और मार्गदर्शन जो है हमें हो रहा है, मार्ग भी बतलाया जा रहा है। तब भी अगर हम ना चले तो फिर किसका कसूर है? तो इसलिए जो है सतगुरुदेव जी फरमाते हैं ईश्वर निर्मल बुद्धि देवे, और हमेशा जो है ऐसे सतगुरुदेव जो हमें हमेशा जो है ऐसा ही आशीर्वाद देते हैं कि परमात्मा जो है आपको निर्मल बुद्धि देवे, शुद्ध बुद्धि देवे, पवित्र बुद्धि देवे और सत्य विश्वास प्राप्त होवे। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई हमारी तो यही तमन्ना है, यही कामना है कि सतगुरुदेव हमें बारंबार जो आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई आप जो बुद्धि है आपकी ये संसार में विचलित है वो आपकी निर्मल हो, इसकी चंचलता दूर हो और आपके अंदर ये जो यकीनी पाक है, ये यकीन है, ये जो परमात्मा का ये परम विश्वास है ये आपको प्राप्त हो। तो ये महाराज जी बार बार हमें विश्वास का जो है आशीर्वाद दे रहे हैं और नित्य ही अपने जीवन कल्याण की खातिर इस मार्ग संसार में प्रवीण रहे। और हमारे कहते हैं कि हमेशा ही जो है आपका जीवन कल्याण में ही हो और इसी मार्ग पर आप चलते रहें ताकि जिस कारण से हमें मानव जीवन मिला है उसको हम प्राप्त कर सके। और जो सत्संग इस जंगल में श्रवण किया है उसको चित्त में धारण करें। प्रभु नित्य ही कल्याण देवेंगे, सब प्रेमियों को ईश्वर निर्भय जीवन देवे। महाराज जी कितना कुछ हमें दे रहे हैं प्रभु प्रेमियों। आज ये तोहफे जो सतगुरुदेव हमें दे रहे हैं, ये आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनकी बदौलत आज संसार में कितने ना जाने कितने लोग हो गए, मगर कृपालता किस पे ऊपर हो रही है? कितने हमारे सज्जन प्रेमी जो है सत्संग के साथ जुड़े हो। तो इसलिए महाराज कहा करते थे कोटों में कोई विरले होते हैं
जो ये आशीर्वाद को प्राप्त कर पाते हैं। अब कितने करोड़ों की आबादी है, मगर उसमें अगर आप देखें इस चैनल के अंदर तो कम से कम को 100 जो है प्रभु विश्वासी जो होंगे, जिनके ऊपर प्रभु विश्वास है, वही सत्संग के साथ जुड़े होंगे। अन्यथा सारे जो संसार के अंदर लिपायमान हो रहे। तो ये गुरु महाराज की हमारे पर बड़ी कृपालता है कि आज हम हर रोज का सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि भाई प्रभु प्रेमियों, अगर अपना कल्याण करना है तो हर रोज का सत्संग प्राप्त करें। अगर आपको ज्यादा समय नहीं मिलता है तो कम से कम हफ्तावारी जरूर प्राप्त करें सत्संग। अगर हफ्ते में नहीं तुझे हो सकता है तो कम से कम मंथली, महीने में जरूर तू, क्योंकि हमें जो मन को खुराक मिलनी है सत्संग से ही प्राप्त होनी है। मार्गदर्शन हमें अगर होना है तो इस सत्संग से प्राप्त होना है। हमारे अंदर की जितनी बुराइयां वो अगर पता लगेंगी तो सत्संग में जाने से पता लगेगी, और उस बुराइयों को छोड़कर हम सही मार्ग पर बढ़ना चाहें तो वो गुण भी हमें सत्संग से ही प्राप्त होंगे। अगर सत्संग के साथ ही अगर हमारी प्रीति नहीं है, सत्संग में ही नहीं हम अगर बैठ सकते घंटे के लिए समय निकाल करके, तो प्रभु प्रेमी और क्या करेंगे। तो इसलिए सतगुरुदेव जी इतने बड़े बड़े हमें तोहफे दे रहे हैं, और फिर भी अगर हम जो है सतगुरुदेव जी के तोहफों को हम ऐसे ही नजरअंदाज करते रहे तो फिर हमारा जीवन फिर वे 84 का फंदा तो तैयार ही है। इसलिए प्रभु प्रेमियों इसके ऊपर जरा अच्छी तरह से गौर करना है। तो इसके ऊपर ही महाराज जी ने विश्वास की जो बातें की है, कुछ प्रेमी जो है महाराज जी के बैठे होते थे तो महाराज जी से जो है फिर हमेशा ही जो है सवाल भी किया करते थे। क्योंकि जब सत्संग होता तो कई बार ऐसा होता कि कई बार बात समझ में नहीं आती थी और फिर शंकाएं रह जाती हैं, कुछ संशय रह जाते हैं। तो फिर महाराज जी बैठे हुए हैं, महाराज जी के साथ फिर बात होगी। प्रभु प्रेमी, एक प्रेमी ने कहा, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप हमें अपना सत्य विश्वास बख्शे। महाराज तो बख्श ही रहे हैं। आप हर पत्र में लिखा करते हैं कि प्रभु तुम्हें सत्य विश्वास देवे, परंतु महाराज जी बात कुछ बन नहीं रही, कहीं त्रुटि अवश्य है। ये हम सब की बात है, ये हमारा ही सबका सवाल है। तो महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रेमी जी हाँ त्रुटि अवश्य है, इसके वास्ते नानक देव जी की बताई हुई कुर्बानी देनी पड़ेगी। बाबा नानक जी कहते हैं, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। यानी प्रभु शरणागति, प्रभु विश्वास, प्रभु यकीन, प्रभु प्राणता हमारे अंदर आनी पड़ेगी कि जो भी प्रभु आपने हमें दिया है सब आपकी ही दात है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, अगर हम किसी को कुछ हेल्प कर रहे हैं तो ये सोचें कि प्रभु ये आपने वस्तु दिया और आपको ही मैं समर्पित कर रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा जो है, हमेशा आप प्रभु की आज्ञा में रहें कि प्रभु जो है सब कुछ प्रभु करण करावन और आप हैं, सब कुछ आपका ही है। तो फिर प्रेमी ने फिर महाराज जी को बोल दिया, महाराज जी ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है। महाराज जी ईश्वर विश्वास की कसौटी क्या है। तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी बड़ी गंभीर परीक्षा है, ये भोगवाद का जमाना है, कलयुगी जमाना है, इसलिए इसमें जो है महाराज जी क्या कहते हैं, गंभीर परीक्षा। महाराज जी जब अपने समय में प्रेमियों को कहते थे भी अभी तक तो आपका कोई हमने परीक्षा ली नहीं है, आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी ना तो आप देखना, और परीक्षाएं हो रही हर घड़ी हर लम्हे, पर हम परीक्षा में फिर फेल हो जाते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी बड़ी गंभीर परीक्षा है, ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। इस बात को समझना है हमें, चाहे लाभ हो, हानि हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, कुछ भी हमारे जीवन में आए, अगर प्रभु विश्वासी है तो वो कभी भी डावाडोल नहीं होता है। हर स्थिति में प्रभु का धन्यवाद करता है कि प्रभु ये सब आपका ही प्रसाद है, अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी, उसी के पाने में रहता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। मालिक की मर्जी में राजी व रजा रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। उस मालिक की रजा में रहता है, चाहे दुख है चाहे सुख है, चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे भिखारी हूं चाहे राजा बनूं, हर स्थिति में एक जैसा इंसान वो पक्का हो जाता है, जिसके अंदर भरोसा
यानी प्रभु का विश्वास आ जाता है, प्रभु यकीने आ जाता है। यकीने पाक जब आ जाती है तो वो हर हर घड़ी हर लम्हे उस प्रभु पर ही भरोसा करता है, यकीन करता है। चाहे वह राज पर बैठे, वहां भी वह हर्षित नहीं होगा, और यदि गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जावे तो वहां भी उसे दुख नहीं होगा। अब हम रमैन जी को पढ़ते हैं, अगर भगवान राम जी का अगर जीवन पढ़ें देखें, हम कई बार कहते हैं मैं तो राम जी का बहुत भगत हूं, मगर अगर भगत हूं तो उनके जीवन को अभी मैंने सही तरीके से पढ़ा नहीं है। जैसे मैंने महाराज जी के जीवन को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अपने सतपुरुषों को जिनको मैं मारा उनको भी नहीं मैंने पढ़ा। अगर उनको पढ़ा होता तो देखो कि एक रात को जो है उनको राज मिलने वाला है दूसरी सुबह, और दूसरी सुबह का 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। तो ना वो पहले खुश थे और ना बाद में नाराज, ना दुखी है, समरस समता स्थिति में है, एक ही भाव में रहते हैं, ना उनके लिए दुख है ना कोई सुख है। अगर राजपाट मिल जाता तो ना कोई हर्षित हुए, और राजपाट नहीं मिला तो वो दुखी भी नहीं हुए, समता स्थिति उसके अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं यही सच्ची कसौटी है। जो प्रभु विश्वासी होगा, प्रभु के जिसके यकीन होगा, भरोसा होगा, तो वो जो है हमेशा ही हर घड़ी हर लम्हे उस प्रभु की शरणागत रहेगा, गुरु प्रायण रहेगा, ईश्वर प्रायण रहेगा। जो कुछ भी उसके जीवन में घट रहा है वो प्रभु का धन्यवाद करेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा। इस बात को जो है हमें समझना है। और फिर महाराज जी के साथ फिर बात होगी, महाराज जी ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो। अब जो है ईश्वर का विश्वास जो है हमारे अंदर कैसे पक्का हो, तो महाराज जी ने फिर जो है देखो 3 बातें जो है प्रेमी को बतलाई। क्या बतलाई? प्रेमी दृढ़ विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। अब देख लो, अब ये महाराज जी हमें नुक्ते दे रहे हैं, ये दवाई दे रहे हैं। अब इसको अच्छी तरह समझना है भी कैसे हमने खानी है। अगर जेब में डाल ली तो बात नहीं बनेगी भाई, खानी पड़ेगी, क्योंकि दवाई कड़वी होती है तभी फायदा भी होता है। तो महाराज जी क्या कहते हैं? प्रेमी दृढ़ विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। संसार के कष्ट कर्म चक्रवश तुझ पर ऐसे आ जावे कि कहीं से भी तुझे किसी सहारे की जरूरत ना नजर आवे, ईश्वर पर निश्चय पूरा बैठता है। अब इस बात का जो है महाराज जी कह रहे हैं कि संसार में देखो गर्दिश तो है ही है, दुख सुख तो है ही है, ना जाने अनजाने में हमने कितने जन्मों में क्या क्या पाप कर्म किए हुए हैं, और उनकी सजा तो हमें भुगतनी ही है, वो कभी ना कभी तो आएंगे हमारे पास। तो वो महाराज जी कहते हैं कि जब ऐसा जो है कर्म चक्कर वश तुझ पर कुछ आ जावे, तो कहीं से भी तुझे जो है जब सहारा नहीं मिलता, नजर नहीं आता है, तो तब जो उस वक्त जो है इसके अंदर निश्चय बैठता है। जैसे माता द्रौपदी की आपने गाथा तो सुनी हुई है, ज्यादा आप समझदार हैं, आपको एक बात समझाएंगे तो आप 10 हमें भी समझाने के लायक हैं प्रभु प्रेमियों। तो इस प्रकार से देखो उन्होंने कैसा जो है, पहले उनको अपने पांडवों के ऊपर विश्वास था, गुरु आचार्य के ऊपर विश्वास था, पितामह के ऊपर विश्वास था, बस जब जैसे वो विश्वास टूट गया, संसारी विश्वास टूट गए, तो तब जो है उनका निश्चय क्या हुआ, उस प्रभु के ऊपर बैठा। तो ऐसे जो है संसार की मुसीबतें हमारे पास आ सकती हैं, और जब आती हैं तो तभी जो है दुख के पहाड़ जब गिरते हैं तो प्रभु विश्वास जो है आता है, बैठता है। दूसरा हमारी कहते हैं यदि बुद्धि पवित्र हो, अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आर्जी तरीके से ठंडक पाई हो। हम महाराज जी कहते हैं कि जो प्रेमी हैं, जैसे महाराज जी ने इस बुद्धि को निर्मल करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हमें 5 असूल बताए हुए हैं। जो प्रेमी इन असूलों को अपने जीवन के अंदर अपनाता है तो उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक निर्मल होनी शुरू हो जाती है, मन उसका निर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार जी महाराज जी कहते हैं यदि बुद्धि पवित्र हो, अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आर्जी तरीके से ठंडक पाई हो, अर्थात पक्की न हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा यह दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है। तो इस प्रकार से सत्पुरुषों की जब बात हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके साथ बैठते हैं, उनका संग करते हैं, उनके वचनों का संग करते हैं, तो महाराज कहते हैं तब भी जो है जिसकी बुद्धि थोड़ी सी भी अगर निर्मल हो गई है, 7 सूलों को जिसने अपनाया हुआ है,
जिनकी विकारों की थोड़ी सी अग्नि ठंडक हो गई है, ठंडक मिली हुई है, तो वो अगर सत्पुरुषों का संग करेंगे, वचनों का संग करेंगे, उनको जीवन में अपनाएंगे, तो तब भी जो है विश्वास उसके अंदर जो है बैठना शुरू हो जाता है। फिर महाराज ने जो तीसरी बात कही है, किसी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में आ बैठे। जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ गया, वह दुनिया की शान में शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। मान लीजिए आज हमारे पास कोई सत्पुरुष आ जाता है या कोई भी आ जाता है, तो हमें कह देता है कि भाई आपकी जिंदगी तो सिर्फ 7 दिन की रहेगी, बस 7 दिन के अंदर ही तुम्हारी समाप्ति हो जाए। तो प्रभु प्रेमियों, जब मौत का जब भय होता है जीवन के अंदर, तो ये फिर जो है बुरे कर्म छोड़ देता है, बुराई से जो है हट जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि जब इसके अंदर ये बात बैठ जाए, ये मेरा शरीर नाश होने वाला है, कभी भी नाश हो सकता है, किसी पल भी मेरे श्वास बाहर आए अंदर नहीं जाएंगे, ऐसा अगर निश्चय इसके अंदर बैठ जाए, तो महाराज कहते हैं कि फिर ये जो दुनिया के अंदर स्वाद ले रहा है ना, इनके बिना रह नहीं पाता है, फिर इनसे जो है इसका मन हटना शुरू हो जाता है, इससे मन दूरियां बनाने लगता है। जो स्वादों में पड़ा हुआ है, जो मजे ले रहा है ना संसार में, इसकी जो है ना सजा मिलती है, मजे तो लेता है, पर जब सजा मिलती है ना बड़ा दुखी होता है। फिर इसके जो स्वाद फीके पड़ने लग जाते हैं, जो ये स्वाद ले रहा है, मजे ले रहा है, जब इसकी तबीयत के अंदर ये बैठ जाए कि भाई मैंने तो मरना है, ना जाने कौन सा मेरा आखिरी पल हो, कल रहूं या ना रहूं, कोई भरोसा नहीं है, जिस कारण मुझे जीवन मिला है मैं उसको जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर लूं। तो प्रभु प्रेमियों, महाराज कहते हैं वे दुनिया की शान में शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। प्रेमी तमाम श्रुति, स्मृति, वेद, शास्त्र, धर्म, मजहब, पंथ को पढ़ने और जानने का सार यही है कि बुद्धि अपने शरीर रूपी मकान की कैद से छुटकारा पाने की कोशिश करे। आज हम जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, तप हो रहे हैं, दान हो रही है, तपस्या हो रहे हैं, हमारे जितने भी सत ग्रंथ हैं, हमारे सतपुरुष हैं, जो हम बार बार सत्संग है महाराज जी बार बार जो कह रहे हैं, इसकी सार निर्णय यही है। ये कार्य करने के पीछे मकसद एक ही है, ये शरीर रूपी जो है कैद के अंदर है। ये जीव जो बोल रहा है ना, देखो कितना सुंदर बोलता है, कितना मीठा बोलता है, ये शरीर के अंदर कैद है। तो महाराज जी कहते हैं उससे छुटकारा पाने की जो है कोशिश करें। इससे इसका ये सार निर्णय यही है। हमारे कहते हैं लाल जी, ये दुनिया के रोग कभी समाप्त नहीं होंगे और नई दुनिया के काम समाप्त होंगे। आज सत्संग को हम छोड़ देते हैं, जब सत्संग की बात आती है ना, कहते हैं बड़ा जरूरी काम पड़े। भाई जो जरूरी काम आए उसको तुम भूले हुए हो, और ये जो काम है अधूरे हैं और अधूरे ही रहेंगे, ये कभी पूरे नहीं होंगे। तो इसलिए ये बात हमें कहते हुए लज्जा आनी चाहिए। तुम्हें पहले अपना इलाज करना चाहिए, सारे संसार का कल्याण इसी में छुपा हुआ है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, परेशानी आवे, चाहे दुनिया को कुछ भी क्यों ना हो जावे, यानी दुनिया उल्ट पुल्ट क्यों ना हो जावे, तुम्हें चाहिए कि दुनियावी कामों के लिए अपना समय निश्चित करो। उस समय के अतिरिक्त कभी भी दुनियावी कामों में अपने आप को ना फंसाओ। बाहर एक पट्टा लगा दो कि अमुक समय तक मिल सकते हैं, अमुक समय से अमुक समय तक किसी अवस्था में भी नहीं मिल सकते, तब प्रेमी कुछ कल्याण की सूरत बनेगी। इस प्रकार से जो है हमें काम करना पड़ेगा। ये महाराज जी हमें तकनीकें बता रहे हैं ना, बड़ी जबरदस्त है। अरे 3 लोग की संपत्ति भी इकट्ठी करके दे दो ना, एक भी मिलने वाली नहीं। अब हमें इसके ऊपर चलना है बस। जो महाराज जी ने 3 बातें हमें बताई है ना, इसके ऊपर निश्चय करना है, विश्वास करना है प्रभु के वचनों के ऊपर कि भाई अगर ये जीवन मेरे में आ जाए तो वाकई मेरा जीवन जो है धन्य धन्य हो जाएगा। तो इसलिए सतगुरुदेव जी ने आज हमें जो कल्याण का मार्ग बतलाया है, प्रभु प्रेमियों, जो हम बहाने लगा देते हैं जब सत्संग का समय होता है तो मेरा बड़ा जरूरी काम पड़ जाता, भाई वो जरूरी काम नहीं है। ये जरूरी काम तो ये सत्संग है। इसलिए सत्संग से प्रीति करें, सत्संग के साथ जुड़ें, और सच्चा जो सत्संग है
वो तो कभी मत छोड़े। सुबह और शाम हमारे लिए सदगुरुदेव जी ने निश्चित किया है, सुबह और शाम ईश्वर का संग अपने करना ही करना है। और ये जो सत्संग है, इसी से हमें मार्गदर्शन होना है। हमारे अंदर जो रास्ते में जो रुकावटें आ रही है ना, बस वो रुकावटें हमारी जो है इसी सत्संग में आने से हमें पता लगती रहेंगी, और हम उन चीजों को अपने जीवन के अंदर हटाते रहे और जो अच्छी चीजें उनको डालते रहे, तो बस हमारा जीवन अपने आप कल्याणकारी हो जाएगा। तो इसलिए सतगुरुदेव हम सबको सतबुद्धि बख्शे, फिर दोबारा से हमें अपना सच्चा विश्वास बख्शे, ताकि हम महाराज जी के जो ये वचन है बार बार पढ़ें और बार बार अपने जीवन में अपनाएं, तभी जाके हमारा कल्याण होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।